So you go to the gym every single day. You train like every YouTuber से इतनी एक्सरसाइज, इतने सेट, इतने नंबर ऑफ reps, ऐसा खाना खाना है, ऐसा खाना नहीं खाना है, बट स्टिल यू आर नॉट बिल्डिंग मसल. उसी की जगह पे एक दूसरा बंदा है जो बोलता है कि मैं कुछ ही एक्सरसाइजेस करता हूँ, मैं कुछ ही सेट्स फॉलो करता हूँ, मैं कुछ ही रेप्स मारता हूँ, एंड स्टिल ही इज मेकिंग बेटर प्रोग्रेस देन यू. ही इज मेकिंग more muscle than you. ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा? वो कैसे कर रहा है? ये क्वेश्चन आता है ना दिमाग में. सो द ओनली डिफरेंस बिटवीन यू एंड दैट गाय इज वन थिंग. वो एक ऐसी मसल को ट्रेन करता है जो तुम उस मसल को ट्रेन नहीं करते हो, और इवन तुम उसको मसल भी नहीं मानते हो. तो ट्रेन करना तो बहुत दूर की बात है. सो बिफोर आई टेल यू अबाउट दैट मसल, लेट मी टेल यू अ स्टोरी, अ स्मॉल स्टोरी. हम सब ने 12th पास आउट किया था, नए नए थे. तो एक चीज़ हुई थी कि मैंने जिम 8-10 महीने लेट ज्वाइन करा, बल्कि जो मेरे साथ वाले 12th पास आउट हो गए थे उन लोगों ने हल्का सा जल्दी जिम ज्वाइन कर लिया था, और उस 8-10 महीने पे वो काफ़ी बीफ्ड अप हो चुके थे. तो मैं जिम जा रहा था, मैं तब चौहान के साथ वर्कआउट करता था. तो मैं एक दिन 3 किलो के डंबल से बाइसेप्स कर्ल्स परफॉर्म कर रहा था, और अचानक से एक मेरा दूर का दोस्त आता है. वो मेरे से बोलता है कि इधर आ करके, और तब तक बातें सब अच्छी होती हैं, बट उसके बाद वो बोलता है कि अपनी एक्सरसाइज करने से अच्छा है तू मुझे सपोर्ट दे दे और उससे तेरी बॉडी बन जाएगी. और वो बहुत गंदा लगा, मतलब वो बहुत ही लगा अंदर पे, और उसने मुझे बहुत वीक और काइंड ऑफ कहते हैं ना कि वर्ड कट्स डीप, तो मुझे वाली कुछ वाइब आई. तो उससे पहले मेरे दिमाग में ऐसा था कि कटिंग करूं या बल्किंग करूं, प्रोटीन कौन सा लेना चाहिए, चिकन खाऊं क्या खाऊं, दही खानी चाहिए, घर की रोटी खानी चाहिए, ब्राउन ब्रेड खाने चाहिए, मैं स्किनी फैट हूं या फिर फैट हूं, मेरा पेट है या फिर मेरे एब्स हैं. मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में था. बट उस दिन से मेरा दिमाग से सब चीज़ साइड हो गया, और बस एक चीज़ रह गई कि इससे बेटर फिजिक बनानी है और इसको दिखाना है. दैट्स इट. और मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने अपनी चीज़ें कंटिन्यू कर दी. तो मुझे बहुत कम टाइम लगता है, अराउंड 1.5 या फिर 2 साल, और मैं उसको बहुत ही ईजिली यू नो आई एम द बेस्ट मैन. तो मैंने उसको आराम से साइड कर दिया, और मेरी फिजिक बहुत अच्छी बन गई थी, मतलब बहुत डिसेंट. अभी जितनी अच्छी नहीं, बट एक डिसेंट फिजिक की तब तुम्हें लोग बोलें कि ओ यू मेड अ वेरी ग्रेट इम्प्रूवमेंट वाली बॉडी बना दी थी मैंने. तो ऐसा हुआ, और उस टाइम पे भी मैं रियलाइज़ नहीं कर पाया वो कौन सी मसल है जो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और वो मसल है तुम्हारा माइंड, जिसको 99% लोग ट्रेन भी नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं ट्रेन. तुमने एक मूवी देखी है, शादी में ज़रूर आना. उसमें दिल टूटता है और वो आईएएस ऑफिसर बन जाता है, और बहुत से लोग इसमें बोलेंगे कि बहुत बकवास है या फिर चीज़ें ये सब वो सब वाली बात है. ये रियलिटी है. जब तुम बहुत गंदा दिल पे लेते हो चीज़ों को, तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा पेन पे चला जाता है, और उसको उसके बाद कुछ नहीं दिखता, ना मटरगश्तियाँ दिखती हैं, ना बकचोदियाँ दिखती हैं. उसे बस वो चीज़ अचीव करनी होती है जो उसको चाहिए तो चाहिए. जब मेरे से मेरे दोस्त ने कहा कि वही वाली बात नहीं बना पाएगा, उस टाइम पे मेरे दिमाग में जितने भी डाउट्स थे वो सब क्लियर हो गए. फुल क्लियरिटी, वन गोल एट अ टाइम. और उसके पीछे मेरे दिमाग ने ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर दिया था. उसने काम करना कैसे शुरू करा? सिंपली मेरे दिमाग ने बोलना किसको बीट करना है, इस बंदे को बीट करना है. इस बंदे को तू कैसे बीट कर सकता है? अगर वो 8 एक्सरसाइज कर रहा है तो 9 एक्सरसाइज कर. अगर वो 8 रेप्स परफॉर्म कर रहा है तो 10 रेप परफॉर्म कर. अगर वो 15 किलो के डंबल से चेस्ट मार रहा है तो तू 20 किलो के डंबल से चेस्ट मार. आउटवर्क हिम इन एवरी सिंगल थिंग. और फिर मैंने यूट्यूब में सर्च मारना बंद कर दिया कि मैं स्किनी हूँ या फिर क्या हूँ, मुझे एब्स मारने चाहिए या फिर नहीं मारने चाहिए. मैंने बस उस बंदे को एनालाइज करा, उसके वर्कआउट रूटीन को एनालाइज करा, और मैंने उसको हर चीज़ में उससे बेटर करा, और मैं इम्प्रूव कर गया वेरी इजीली. क्वेश्चन आता है हाउ टू ट्रेन योर माइंड. तो मैं एक तुम्हें छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ. तो जब मैं फर्स्ट ईयर के अराउंड था और मैं जिम जाता था, तो मुझे एग्जैक्टली याद है कि हमारे साल पे 2 एग्ज़ाम होते थे, और
एक एग्ज़ाम पे मेरे 12 पेपर्स हुआ करते थे और 3 प्रैक्टिकल हुआ करते थे, और उस टाइम के लिए वो अराउंड 35 से 40 डेज़ ले लेता था। और उस टाइम पे हमारे जो आधे लौंडे थे वो जिम स्किप कर लेते थे, और मैं और चौहान हुडी और ट्राउज़र पहन के कॉलेज जाते थे, एग्ज़ाम देते थे, और बैग पे लंच बॉक्स कैरी करते थे, अंडा रोटी, ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर, ये सब चीज़ें। और फिर जिम जाते थे, खाते थे, आधे घंटे का ब्रेक लेते थे, और उसके बाद फिर ट्रेन करते थे। वो छोटे मोटे चेंजेस जो धीरे धीरे हो रहे थे और हमारी फ़िज़ीक बन रही थी। तो एक टाइम ऐसा आता है जब मैंने काफ़ी अच्छी फ़िज़ीक बना ली थी, और फिर मैंने यूट्यूब भी शुरू कर लिया था। तो उसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है, वाई ही इज़ डूइंग बेटर। ये हमारे जैसा वर्कआउट फॉलो करता है, ये हमारे जैसा डाइट फॉलो करता है, बट स्टिल ही इज़ गेटिंग बेटर, नॉट वी। उसका आंसर ये था, मैंने कंसिस्टेंसी शो करी थी, और उस कांस्टेंट वर्क ने मेरे दिमाग में एक चीज़ बैठा दी। अगर मैंने कुछ भी चीज़ अचीव करना है तो मैंने कुछ चीज़ तो अलग करनी पड़ेगी जो और लोग नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुमको बोला ना कि मैंने उसको बीट करना है, तो मैंने उससे बेटर बनना है, सिंपल सी बात है। तो मेरे दिमाग ने मुझे अपने आप बताया, टू बी द बेस्ट एक चीज़ तो कर ले बात कि तूने हर बार लगातार चीज़ें करनी पड़ेगी। और मेरा दिमाग उन 6 सालों में ट्रेन हो गया, वी हैव टू वर्क एवरी सिंगल डे। अगर मैंने अपनी फ़िज़ीक इम्प्रूव करनी है, मैंने हर दिन उतना काम तो करना ही करना है, और फिर मैंने सोचना है कि कैसे मैं उसको बेटर कर सकता हूँ। तो अपने दिमाग को ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ईजी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं तुमसे बोलता हूँ कि सुबह उठ के खाना खाना है, तो तुम्हारे दिमाग में उससे पहले क्या आता है? खाना खाने से पहले ब्रश करना है। तो इतने पूरे टाइम पे तुमने अपने दिमाग को ट्रेन करा है कि खाने से पहले ब्रश करना है। जब मैं तुमसे बोलता हूँ कि लेट्स गो फॉर अ पार्टी या फिर कहीं बाहर जाना है, तो हमारी फैमिली ने हमको ट्रेन कर रखा है कि जब घर से बाहर जाते हैं तो अच्छे कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, और घर पे नॉर्मल कपड़े पहनते हैं। दैट्स हाउ यू ट्रेन योर माइंड। तो जब मैं तुमसे बोलता हूँ कि हाउ टू बिल्ड अ मसल, तो अगर पहली चीज़, अगर तुम ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हो जिसमें कॉन्स्टेंटली लोग तुमसे बोल रहे हैं, नेचुरली ये तुम अचीव नहीं कर सकते हो, नेचुरली तुम ये चीज़ अचीव नहीं कर सकते हो, तो कॉन्स्टेंटली तुम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो कि तुम नेचुरली क्या चीज़ अचीव नहीं कर सकते हो। इंस्टेड कोई बंदा जो ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहा है जिसमें वो बंदा कॉन्स्टेंटली बोल रहा है कि तुम क्या चीज़ अचीव कर सकते हो, तुम कैसे चीज़ अचीव कर सकते हो, तुम वो चीज़ अचीव कर लोगे। समझ रहे हो मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ? इट्स योर माइंड। तुमने अपने माइंड से बोलना है, वो चीज़ करने लग जाएगा। बट अगर तुम उससे वो चीज़ बोलोगे ही नहीं और उसको पहले ही कमांड दे दोगे कि ये अचीव करना पॉसिबल नहीं है, तो तुम्हारा ब्रेन बोलेगा ओके, जब पॉसिबल है ही नहीं तो मैं क्यों करूँ वाली बात करके। एक और एग्जाम्पल, ठीक है? तुम्हें मेरी जैसी फिजिक बनानी है, सिंपल सी बात है। फर्स्ट थिंग तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? मैं वर्कआउट क्या फॉलो करता हूँ, सिंपल। सेकंड चीज़, मैं डाइट क्या फॉलो करता हूँ, सिंपल। तुम वो चीज़ मिमिक करोगे जो चीज़ें मैं करना चाहता हूँ। तो अगर तुम ऐसे लोगों को देखते हो जो तुमसे 24 घंटे बोलते हैं ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, मेरी फिजिक इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि मैं नेचुरल हूँ, मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि मैं ऐसा हूँ, तो तुम्हारा दिमाग वो सब चीज़ें ग्रैस्प कर रहा है और अपने आप को ट्रेन कर रहा है कि क्या चीज़ें पॉसिबल नहीं है, और फिर वो तुमको कॉन्स्टेंटली दिखा रहा है कि क्या चीज़ें पॉसिबल नहीं है। इन द सेम थिंग, कम टू माई हाउस, एक दिन मेरे साथ बिताओ और मैं तुमको दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है और तुम उसको कैसे पॉसिबल कर सकते हो। हर एक चीज़ को अचीव करने के लिए एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को सही ढंग से करने में तुम्हें वो गोल अचीव हो जाएगा। दैट्स हाउ आई थिंक। क्योंकि मेरा मानना ये है, अगर मैं कोई चीज़ अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, इट्स ऑल बिकॉज आई डोंट नो द प्रोसेस। जस्ट टेल मी द प्रोसेस और मुझे वो गोल अचीव हो जाएगा। और मैंने अपने माइंड को इन पास्ट 6 सालों में ट्रेन कर दिया है कि हर एक चीज़ पॉसिबल है। ऑल आई हैव टू डू इज वर्क। जो मैंने वो एग्जाम्पल दिया ना कि मैं 1 महीने जिम जाता था, वो लोग एग्ज़ाम टाइम पे घर रहते थे और 1 महीने बाद आने के बाद वो क्वेश्चन करते थे, तो उस चीज़ ने मुझे बताया वो लोग डाइट सेम ले रहे हैं, मैं डाइट सेम ले रहा हूँ, वो वर्कआउट सेम कर रहे हैं, मैं वर्कआउट सेम कर रहा हूँ।
एक चीज़ का क्या अंतर था, मैं 1 महीने गया जिसने मेरे अंदर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बनाई, बट वो 1 महीने जिम नहीं गए, उस चीज़ ने उनको वो चीज़ अचीव नहीं करने दी। इट्स जस्ट सुपर सिंपल। एवरी डे यू आर ट्रेनिंग योर माइंड। तुम बोलते हो कि सुबह 5 बजे उठना है और तुम उठते हो 6 बजे, तुमने अपने दिमाग को ट्रेन कर दिया, ये तो चूतिया है, ये तो हमेशा टालता है, तो तुम क्या बन जाते हो, वो बंदा जो हमेशा काम को टालता 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 रहता है। 1 साल पहले आई मेट विद एन इंजरी, मैंने अपने आप से बोला आई विल कम बैक। मुझे फ्यूचर नहीं पता है, बट आई नो वन थिंग कि मुझे प्रोसेस पता है, और अगर मैं उस प्रोसेस पे जाऊंगा, उस काम को लगातार रिपीट करूंगा, आई नो मुझे वो चीज़ मिल जाएगी। बिकॉज मैंने इन 6 सालों में वो किताबें नहीं पढ़ी जो थीसिस लोग यूट्यूब पे बोलते हैं, मैंने बस अपने एक्सपीरियंस देखे, और मेरे एक्सपीरियंस ऐसे हैं, आई वॉज दैट गाय जिसके पास कुछ भी नहीं था इन टर्म्स ऑफ फिजिक और इन टर्म्स ऑफ एनी सिंगल थिंग, नॉट इवन फेम। मैं इतना अच्छा था भी नहीं स्कूल टाइम पे, बट राइट नाउ मैंने देखा, अगर तुम काम करते हो, तुम दिल से काम करते हो, तुम बहुत मेहनत करते हो, तुम पहली बात फिजिक बना सकते हो बहुत तगड़ी, एक्टरों वाली, इवन एक्टरों से अच्छी। सेकेंड थिंग, तुम्हें जो चीज़ लगती है कि एक टाइम पे इम्पॉसिबल नहीं है, इवन दोज गर्ल्स जो तुम्हें भाव नहीं देती है, तुम्हें वो भी मिल जाता है, हर एक चीज़। जस्ट काम करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, और फिर तुम्हारा दिमाग अपने आप बोलता है कि एवरी सिंगल थिंग इज़ पॉसिबल, ऑल वी हैव टू डू इज़ वर्क। बट अगर तुम अपने दिमाग को बोल दोगे ब्रो इट्स नॉट इवन पॉसिबल, तो तुम्हारा दिमाग बोलेगा ओके ब्रो, तो मैं खाली खाली में अपनी बॉडी की एनर्जी क्यों वेस्ट करूं। मुझे समझ नहीं आता है, मैंने इतनी सारी स्क्रिप्ट बना रखी है यहाँ पे, और लास्ट में मैं कुछ और ही चीज़ें बोल देता हूँ। तो मैं तुम्हें एक बार समराइज करता हूँ कि मैं इस चीज़ में क्या कहना चाह रहा हूँ। पहली चीज़, तुम अपने माइंड को सही तरीके से ट्रेन नहीं कर रहे हो। पहली चीज़ है, तुम नहीं कर रहे हो सही चीज़ से ट्रेन। दूसरी चीज़, तुम उसको सही तरीके से ट्रेन कैसे कर सकते हो, जो कि तुम बिना सोचे समझे उसको कॉन्स्टेंटली ट्रेन कर रहे हो, वो है थ्रू रेपिटिशन। जैसे हम 10 पुशअप्स मारते हैं, 20 पुशअप्स मारते हैं, 30 पुशअप्स मारते हैं, थ्रू रेपिटिशन हम अपने पुशअप्स की कैपेसिटी बढ़ाते हैं, वैसे ही तुम अपने माइंड की कैपेसिटी बढ़ाते हो बिना कॉन्स्टेंटली सोचे हुए। अब यहीं पे बात आती है, तो अगर तुम कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग से बोलते हो या फिर चीज़ें रिपीट करते हो, फॉर एग्जांपल तुमने 10 किलो का डंबल उठाया और तुमने बोला ये मेरे बस की नहीं है, तुमने एक बार अपने दिमाग को ट्रेन करा कि ओके मैं ये चीज़ें लिफ्ट नहीं कर सकता हूँ। इंस्टेड तुम वहाँ पे बोल सकते थे या फिर समझ सकते थे कि आज पॉसिबल नहीं है, बट आई थिंक 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते बाद मैं इस लेवल पे पहुँच जाऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं काम करूँगा लगातार। ठीक है, डिफरेंस है। और 2 हफ्ते बाद वो चीज़ तुम कंप्लीटली पॉसिबल कर लोगे, क्योंकि तुमने अपने दिमाग को ट्रेन करा है। जो चीज़ मेरे लिए डिफ़िकल्ट है या फिर मुश्किल है और मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ, इट्स ऑल बिकॉज मैंने उसकी प्रैक्टिस कम करी है, मैंने रेपिटेशंस कम परफॉर्म करें, बट लॉन्ग टर्म में वो चीज़ पॉसिबल हो जाएगी। बट तुमने अपने दिमाग को गलत ट्रेन इसलिए करा है क्योंकि पहली बार में ही तुम्हें कुछ भी चीज़ होता है, तुम बोल देते हो कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इट्स लाइक तुम नर्सरी क्लास के बच्चे को 10th वालों के साथ बैठाते हो और उसको टिग्नोमेट्री करा रहे हो, और बच्चा बोलता है कि अच्छा मेरे बस की नहीं है, मैं कभी सीख ही नहीं सकता, क्योंकि तुमने बीच की प्रोसेस मिस कर दी, बीच के स्टेप्स मिस कर दिए, और तुमने अपने दिमाग में रेपिटेशन किस चीज़ के डाले, ओके ये मेरे बस की नहीं है, ओके ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ओके ये मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है। और फिर आते हैं वो यूट्यूबर्स जो हर चीज़ में बोलते रहते हैं कि इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल, ये नेचुरल कैपेसिटी के बाहर है, ह्यूमंस ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये डोंट टेल मी बडी कि ह्यूमन क्या नहीं कर सकता है। ठीक है, हम माउंटेन एवरेस्ट चढ़ सकते हैं, हम पानी के अंदर गोते खा सकते हैं, हम भूतों से लड़ सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। और आज तुम ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो जिसमें लोग बोल रहे हैं कि तुम जैक्ड नहीं हो सकते या फिर तुम इतनी अच्छी फिजिक अचीव नहीं कर सकते हो। और अगर तुम थोड़ा सा पीछे जाओगे, एक टाइम ऐसा था जिस टाइम पे हर इंडियन या फिर हर एक ह्यूमन इतना स्ट्रांग था कि वो नंगे हाथों से भालू वालू को मार देता था और दौड़ने में वो चीता को भी पिछाड़ देता था। तो डोंट टेल मी दैट क्रैप कि क्या हमारे लिए इम्पॉसिबल, क्या हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ट्रेन योर माइंड करेक्टली। मैंने इस वीडियो में अगर मैं चीज़ें सिंप्लीफाई नहीं कर पाया, लेट मी कमेंट, मैं उसको और अच्छे से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि फिज़िक बनाना बहुत छोटी चीज़ है, बट जो तुम्हारे दिमाग में बैठा है ना कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, ये तुम्हें लॉन्ग टर्म में बहुत
ख़राब बनाएगा, क्योंकि लास्ट के 6 साल ने मुझे इतना तो सिखा दिया है कि पॉसिबल तो है, और मैं तुम्हें वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पॉसिबल तो है। ओके। Don't ever let somebody tell you you can't do something.